मैं अरविंद आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। क्लास 8 के 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। पहला चैप्टर आपका फसल उत्पादन और प्रबंधन कंप्लीट हो चुका है और जो आपका चौथे नंबर का चैप्टर है धातु अधातु वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब 8th क्लास का अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस चैप्टर नंबर 16 हम स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है यहाँ पर प्रकाश, लाइट। प्रकाश चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का पार्ट है ये, है ना। भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक है प्रकाश, जिसमें हम परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन और परावर्तन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है अच्छे से। अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई भी चीज़ तो आप कमेंट में जरूर बताइए। प्रकाश की बात की जाए तो देखो, जो भी हम हमारे आसपास जो भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं वो सब प्रकाश की वजह से। अगर मेरे सामने कोई भी वस्तु रखी हुई है, वो चीज़ मुझे दिख रही है तो प्रकाश की वजह से। अगर अंधेरा है तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। तो जो भी प्रकाश है वो क्या है और कैसे, कहाँ से, किस तरीके से आता है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। अब जैसे सूर्य की बात करूँ तो सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होता है। आपको पता है, अगर जो भी उजाला है वो सूर्य की वजह से ही है, अगर ये नहीं है तो अंधेरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो गया? सूर्य। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो गया? यहाँ पर सूर्य हो गया। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य हो गया। सूर्य की उपस्थिति के कारण ही हम सब चीज देख पा रहे हैं। साथ ही जो प्रकाश है हमारी आंखों पर आएगा और इससे हमें पूरी दुनिया दिखेगी। जितने भी वस्तुएं हमारे आसपास रखी हैं हम उनको देख पाएंगे। किस तरीके से देख पाएंगे? मान लीजिए ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख हो गई यहाँ पर। ये जो आपकी आंख है इसके अंदर होती है रेटिना। क्या होती है? रेटिना होती है। जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आई, उसकी मैं सारी चीज़ें बताऊंगी इसी संरचना के बारे में। अभी सिर्फ आप इतना देख लीजिए, ये एक आंख है, आई है, और उसके अंदर हम देख रहे हैं ये रेटिना होती है। क्या होती है? रेटिना। तो जब प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखेंगी तो वो सबसे पहले हमें जो प्रतिबिंब बनेगा कि हमें कोई वस्तु हम देख पा रहे हैं, वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा रेटिना पर। कि सबसे पहले जो इमेज बनती है हमारी आंख के अंदर, हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं तो वो इमेज बनेगी रेटिना, क्योंकि रेटिना पर ही प्रकाश का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, ये चीज़। तो जैसे कि ये सूर्य है, यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है वो हमारी आंख पे गया और आंख से परिवर्तन के बाद में, मतलब रेटिना पर फोकसित होने के बाद में कोई वस्तु हमें क्या हो रही है? दिखाई दे रही है। कोई वस्तु हमें क्या हो रही है? दिखाई दे रही है। तो आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत यहाँ पर क्या हो गया है? सूर्य हो गया है। और सूर्य के जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति के कारण हमें वस्तुएं क्या हो रही हैं? दिखाई दे रही हैं। क्योंकि हमारे आँख पे जो प्रकाश का परावर्तन होगा उसके कारण हमें वस्तुओं को देख पाएंगे। अब यहाँ पर हम कुछ घटनाएं की चर्चा करेंगे, प्रकाश से संबंधित घटनाएं। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आप जानते नहीं हो, तो उसको मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कैसे क्या सिस्टम से हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। हाँ, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन की। परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश के परावर्तन की अगर बात की जाए तो मान लीजिए कोई समतल सतह है, ये कोई समतल सतह है, ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है जो प्लेन है, बिल्कुल क्या है? बिल्कुल प्लेन है, समतल है, समतल सतह। तो ये समतल सतह है, कुछ ये प्लेन सरफेस है, इस पे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। क्या आपतित हो रही है? प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण यहाँ गिर रही है। इस समतल सतह पर कोई प्रकाश की किरण गिर रही है, मतलब यहाँ पर आपतित हो रही है। गिरने का मतलब आपतित होना, आपतित होना। तो आपतित किरण बोल सकते हैं इसको। इस किरण को हम क्या बोल सकते हैं? आपतित किरण। देखो, जो प्रकाश होता है वो दो माध्यम से हमारे पास पहुंचता है, एक कण के रूप में, एक किरण के रूप में। इसीलिए प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है
क्योंकि प्रकाश कण और किरण के रूप में उपस्थित होता है। तो प्रकाश जो होगा किन रूपों में पाया जाएगा? कण और किरण के रूप में। और यहाँ पर जो ये परिघटना है प्रकाश के परावर्तन की, इसमें हम बात कर रहे हैं किरण की। किसकी बात कर रहे हैं? रे की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस समतल सतह पर कोई भी प्रकाश की किरण का स्कैटरिंग होगा, यहाँ पर आपतित होगा। आपतित होने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होगा और वो उसी माध्यम में चल जाएगी जिस माध्यम से आई थी। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है और उसी माध्यम में चल जाती है जिस माध्यम से वो आई थी। अब ये माध्यम क्या है, क्यों आई थी, क्यों जाएगी, इसके बारे में बताओ। तो बताओ, देखो मान लीजिए सरफेस है, यहाँ पर किरण आई और ये यहाँ से टकराई और टकराने के बाद चली गई। अब देखो ये यहाँ से, ये पूरा आपका वायुमंडल है, ये आपकी पृथ्वी हो गई और ये नीचे पानी हो गया। मान लीजिए यहाँ पर पानी है, यहाँ पर आपकी ये सतह हो गई। अब यहाँ तक का जो पूरा माध्यम है, इस माध्यम को, ये एक माध्यम हो गया पूरा, और यहाँ पानी वाला माध्यम अलग हो गया। तो ये यहाँ से ऊपर वाला माध्यम क्या होगा? आपका वायुमंडल वाला माध्यम होगा, सघन माध्यम इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सघन माध्यम बोलो या विरल बोलो, एक माध्यम हो सकता है, या तो बिल्कुल पानी वाला ले लो या वायुमंडल वाला ले लो। अगर ये वाला माध्यम लिया तो देखो इसके ऊपर एक ही माध्यम है, तो किरण यहीं आई और यहीं से क्या हो गया? इसका परावर्तन हो गया। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो उससे टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी। मतलब पानी में आई थी, पानी में ही वापस चली गई, या वायुमंडल से आई थी, वायुमंडल में वो चली गई। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। वापस से समझिए इस चीज को। मैंने आपसे कहा कि जो प्रकाश है वो दो उस पर आएगा, मतलब दो रूपों में होता है, एक कण के रूप में और एक किरण के रूप में। यहाँ किरण की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? किरण की बात की जा रही है यहाँ पर, कि किसी सतह पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। ये सतह है, इस सतह पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और आपतन होने के बाद उसी माध्यम में लौट जा रही है जिस माध्यम से आई थी। तो ये आपतित हो रही है, गिर रही है, इसलिए इसको आपतित किरण बोल देंगे हम। क्या बोल देंगे? आपतित किरण। इसको आपतित किरण बोल देंगे और इसको हम बोल देंगे परावर्तित किरण। क्या बोल देंगे? इसको परावर्तित किरण। इसको परावर्तित किरण बोल दिया। क्या बोल दिया? इसको परावर्तित किरण बोल दिया। बीच में क्या होता है? बीच में यहाँ पर होगा आपका अभिलंब। क्या होगा? अभिलंब होगा। इसको हम बोलेंगे अभिलंब। देखो अभिलंब होता नहीं है, अभिलंब को हम सपोज कर सकते हैं। अभिलंब होता नहीं है, अभिलंब को हम सपोज करते हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं कि दोनों किरण हैं, उनके बीच में कुछ है जिससे कि इनको हम सेपरेट कर सकें। ठीक है ना? ये वाला जो पूरा एक एंगल बन रहा है, देख पा रहे हो आप? ये वाला तो अभिलंब वाला, ये वाला पूरा एंगल बन रहा है और ये वाला भी एक बिल्कुल समकोण जैसा एंगल बन रहा है। इसीलिए इस अभिलंब को हमने यहाँ पर उपयोग में लिया है। ये होता नहीं है, इसको हम सपोज कर रहे हैं। ये आपतित किरण है, यहाँ से ये टकराई, ये जो समतल सतह है यहाँ से ये टकराई, इस पृष्ठ बोल सकते हैं इसको। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये मैंने एक बना दिया, इसको हम पृष्ठ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको पृष्ठ। तो इस पृष्ठ से टकराने के बाद वो किरण किधर चली गई, तो इसको परावर्तित किरण हम बोलेंगे। अब देखो ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है। यहाँ पर जो कोण बनेगा, इन दोनों के मध्य में जो कोण बनेगा उसको कोण आई बोलेंगे, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में जो कोण बनेगा उसे कोण आर बोलेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य में जो कोण बन रहा है उसे कोण आई। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में जो कोण बन रहा है उसे कोण आर। कोण आई यहाँ पर आपतन कोण होगा। कोण आई यहाँ पर आपतन कोण होगा। क्या होगा बताओ? आपतन कोण। और कोण आर यहाँ पर क्या होगा? परावर्तन कोण। क्या होगा? परावर्तन कोण। देखो दुनिया में एक ही सब्जेक्ट है सबसे अच्छे से समझ में आती है, वो थी साइंस, है ना? साइंस नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो समझो अच्छे से इसको। कोण आई मतलब एंगल आई बराबर हो जाएगा आपके आपतन कोण के, और कोण आर यहाँ पर हो जाएगा परावर्तन कोण के। मतलब कोण आर बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में जो कोण बनता है उसे कोण आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में जो कोण बनता है उसे कोण आर हम कहते हैं। तो ये क्या हो गया? आपकी प्रकाश का परावर्तन हो गया। वापस एक मैं लिख ही देता हूँ, आपको लिख लीजिए यहाँ पर, जिससे आपको आसानी रहे समझने के लिए, कि जब प्रकाश की किरण, लिख लीजिए आप, इस डायग्राम को बना लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए चीज़ें। सॉरी ये थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है यहाँ पर। हाँ, जब प्रकाश की किरण
प्रकाश की किरण एक माध्यम से, आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, हम कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण की समतल पृष्ठ से टकराकर जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन हम कहेंगे। कोण मैंने आपको बता ही दिया कि ये अभिलंब, हम इसको सपोज करते हैं, मानते हैं इसको, जिससे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य में कोण बन सके और अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में कोण बन सके। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में जो कोण बनता है उसे कोण आई कहा जाता है, उसे आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण या कोण आर कहते हैं। अब इनके नियम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इनके रूल क्या होंगे, क्या होंगे, इनके रूल क्या होंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के जो नियम, प्रकाश का परावर्तन है उसके नियम क्या हो सकते हैं। तो पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसका क्या हो गया, पहला। तो यहां पर हम बात करेंगे नियम के बारे में कि इसके नियम क्या हैं। तो पहला नियम मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सी चीज, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे। दूसरा पॉइंट, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये स्नेल का नियम है, इसको मैं आपको बताऊंगा बाद में, इसको तो हम अपवर्तन में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होती हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो अभिलंब होते हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जैसे ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, तो ये भी 90 डिग्री का कोण और ये भी 90 डिग्री का कोण। तो ये किसके नियम हो गए, प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए। परावर्तन के प्रकार की बात करें तो परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है विसरित परावर्तन और एक होता है नियमित परावर्तन। एक होता है आपका विसरित परावर्तन, और एक होता है आपका नियमित परावर्तन। विसरित परावर्तन वो होता है जो अगर बिल्कुल ही प्लेन सरफेस नहीं है, उबड़ खाबड़ है, तो उसको हम, उस सरफेस पर अगर प्रकाश गिर रहा है तो किरणें क्या जाएंगी, सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगी, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, दिशाओं में जाएंगी, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, विस्तृत परावर्तन। और अगर हम नियमित परावर्तन की बात करें तो अगर किसी समतल या चिकने पृष्ठ पे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो उनका जब परावर्तन होगा तो उनकी दिशा भी क्या होगी, समान होगी, सेम डायरेक्शन होगी, इसलिए उसको नियमित परावर्तन कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन उसको कहेंगे। तो ये दो प्रकार के परावर्तन हो गए, विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन। इसके बाद में नियम बता दिए मैंने, प्रकार बता दिए इसके, उसके बाद में मैंने समझा दिया आपको कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब इसकी कुछ घटनाएं होती है जिनको हम आगे देखेंगे। पार्श्व परावर्तन क्या होता है, तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ पार्श्व परावर्तन के बारे में। अगर आप किसी दर्पण के सामने, किसी मिरर के सामने